बंधुओं, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर ही नहीं पता है। तो आज हम इन्हीं के अंतर के विषय में जानेंगे। बंधुओं, इन दोनों का उच्चारण सिमिलर सा ही है, इसी कारण कई लोग इन्हें एक ही मान बैठते हैं, किंतु इन दोनों का अर्थ अलग है। यह दोनों भिन्न भिन्न ग्रंथ है। बंधुओं, भगवद गीता जिसमें भगवद दया का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो भगवान के मुख से बोली गई हो। भगवद गीता महाभारत प्रसंग का एक छोटा सा अंग है, जिसे महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अपने अंतरंग सखा अर्जुन जी महाराज के द्वारा चारों ओर अपने ही परिवारजनों, गुरु भाइयों को युद्ध करता देख जब वे डिमोटिवेट या हतोत्साहित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा को मोटिवेट करने के लिए जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उसे हम गीता रूप में पूजते हैं। वहीं भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। कहा जाता है, यदि कृष्णम ज्ञातुम इच्छसि तरहि भागवतम शृणुतः, अर्थात भागवत को पढ़ना, भागवत का श्रवण करना कृष्ण को जानने के समान है। बंधुओं, जब समस्त ब्रह्मांड में केवल एक ही वेद था, तब श्री व्यास देव जी ने मानव कल्याण हेतु उस एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, किंतु वेदों को पढ़ने के लिए नियम बनाए गए। फिर व्यास देव जी ने 18 उप पुराणों की रचना की। जब वह उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने 17 महापुराणों की रचना की। बंधुओं, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी श्री व्यास देव जी के मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, और जब वे सरस्वती नदी के तट पर अपनी कुटिया में इस विषय पर विचार कर रहे थे, तब वहां श्री नारद मुनि जी पधारे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तत्पश्चात जब नारद मुनि जी ने व्यास देव जी से उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि नारद जी, मैंने 4 वेद लिखे, 18 उप पुराणों की रचना की, 17 महापुराण लिखे, एक ऐतिहासिक काव्य महाभारत भी लिखी, और इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। इस पर नारद मुनि जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने अवश्य इन सब महान पावन ग्रंथों की रचना की, किंतु इन सब में आपने केवल भगवान की शक्ति, उनकी सत्ता, उनके ऐश्वर्य, उनकी अनंतता का वर्णन किया है, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर मनुष्य उन पर आस्था कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनसे भयभीत हो सकते हैं, किंतु उनसे प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हे व्यास जी, आप श्री भागवत जी की रचना करो, जो कृष्ण प्रेम का सागर है, जिसे पढ़ने और सुनने से मन में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। इस पर व्यास जी ने नारद से कहा कि मैं भागवत की रचना कैसे करूं, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी बोलते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हो व्यास जी, आप तो बस प्रभु का स्मरण करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो और उसे मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाओ। इसके बाद व्यास जी समाधि लगाकर बैठ गए और उन्होंने वर्षों तक श्री भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। और जब वह अपने सामने रखे हुए पन्नों को देखते हैं, तो उनमें जो उन्होंने समाधि के समय जो कुछ भी देखा था, सब पूर्णतः उन पर लिखा हुआ था। तो बंधुओं, इस प्रकार भागवत की रचना हुई थी। इसलिए भागवत की संस्कृत भी सामान्य संस्कृत से थोड़ी सी मुश्किल है। कुशल से कुशल संस्कृत वक्ता भी एक न एक बार किसी श्लोक में कभी न कभी अटकता ही है। तो बंधुओं, हमें आशा है कि आप जान गए होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है।